लाल शास्त्री जी मधुसूदन ओझा जी के शिष्य थे और इस संस्थान के संस्थापक प्रोफेसर पंडित ऋषि कुमार मिश्रा जी मोतीलाल शास्त्री जी के शिष्य थे। उन्होंने 1995 में यह संकल्प लिया क्योंकि वो राजनीतिक क्षेत्र के बड़े विशिष्ट व्यक्ति थे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रेसिडेंट थे, जो आज आप लोग जो विश्व स्तर पर डिप्लोमेसी अन्य क्षेत्रों में बहुत विशिष्ट काम कर रहा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। और राज्यसभा के पूर्व सदस्य थे, द पेट्रियाट, द लिंक, ऑब्जर्वर आदि अनेक पत्रों के प्रधान संपादक थे। लेकिन अपने गुरु की प्रेरणा से, पंडित मोतीलाल शास्त्री जी की प्रेरणा से उन्होंने 1995 में यह सोचा कि गुरु जी ने जो उनको आदेश दिया था उनको पूरा करें। तो ओझा जी और मोतीलाल शास्त्री जी के वैदिक विज्ञान विषय को प्रकाशित करने के लिए 5 ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया। बिफोर द बिगिनिंग, आफ्टर द एंड, अल्टीमेट डायलॉग, ऐसी 5 विशिष्ट ग्रंथ जो रूपायण प्रकाशन से प्रकाशित हुए। देश भर में उसकी बड़ी ख्याति हुई। उसी समय उन्होंने शंकर शिक्षायतन की स्थापना की कि वैदिक विज्ञान के क्षेत्र में जो मधुसूदन ओझा और मोतीलाल शास्त्री जी ने जो कार्य किया है उसको आगे बढ़ाया जाए। और उसी क्रम में, क्योंकि इसी महीने में पंडित मोतीलाल शास्त्री जी का और ऋषि कुमार मिश्र जी का दोनों का जन्म दिवस होता है, इसी सब को ध्यान में रख करके हम लोग 28 सितंबर को प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और देश के विशिष्ट आचार्य, जो संस्कृत जगत के विशिष्ट आचार्य हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष हम लोगों का सौभाग्य है कि प्रोफेसर त्रिपाठी जी, जो संस्कृत जगत में बहुत ही विश्रुत आचार्य हैं, निरंतर सारस्वत साधना में आप लगे हुए हैं, आपकी वैदुषी विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज विशिष्ट व्याख्यान के लिए आप उपस्थित हैं। आपने 40-45 पेज का एक अपना लिखित व्याख्यान हम लोगों को भेजा हुआ है और वह आपको भी हम ईमेल के माध्यम से आपको वितरित करेंगे। कुछ कापियां हैं जो विमल जी यहाँ पर सर लोगों को दे दीजिए। और ऐसे आचार्य को आज हम लोग सुनेंगे। यह जो विषय है प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा, यह विषय तब आया जब पंडित मधुसूदन ओझा जी विदेश गए और विदेश से आने के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि विदेश यात्रा से आने के बाद आप अछूत हो गए। तो मैथिल समाज ने उनको बहिष्कृत कर दिया और राजा को, उधर माधव सिंह जी को राजस्थान के लोगों ने कहा विदेश यात्रा तो गर्हित है। और गंगानाथ झा के पुत्र थे अमरनाथ झा, वो भी विदेश गए थे। तो अमरनाथ झा को भी, अमरनाथ झा तो बाद के हैं, लेकिन इसकी मुख्य भूमिका थी इस ग्रंथ को लिखने की कि शास्त्र में क्या कहा गया है। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जैसे बृहन्नारदीय पुराण को उन्होंने उद्धृत किया। समुद्र यात्रा स्वीकारः कमंडल विधारणम द्विजाति नाम असवर्णासु कन्यासु पगमस्तथा इमान धर्मान कलयुगे वर्ज्यान्याहु मनीषा। ये बृहन्नारदीय का। हेमाद्रि ने चतुर्वर्ग चिंतामणि में लिखा, विधवायाम प्रजोत्पत्तौ देवरस्य नियोजनम द्विजस्याधौ च नौकया यानुम। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण है। एतानि लोक गुप्त्यर्थम कलेरादौ महात्मभि निवर्तितानि कर्माणि व्यवस्था पूर्वकम बुधौ। समुद्र सेतु गमनम प्रायश्चित्तम विनिर्दिशेत्। समुद्र सेतु गमनम, समुद्र गमनम ब्राह्मणस्य न प्रशंस्यते। पहले सबके लिए, फिर ब्राह्मण के लिए, ऐसे नियम बनते रहे, विधान बनते रहे। समुद्र यात्रा पापकारिणी, समुद्रयान गमनम ब्राह्मणस्य न सस्यम।
अब्रह्मचारी दाराद्यै सार्धम भोजन कर्म च मातुलादि सुतायाश्च विवाह शिष्ट संपदः एतानि दाक्षिणात्यानाम अभिगीतानि धर्मतः। ये किसी स्मृति में उद्धृत किया, ये ओझा जी के ग्रंथ में ये सारे। समुद्रयानम मांसस्य भक्षणम शस्त्र जीविता सीधुपानम मुदिच्यानाम भवत अभिगीतानि धर्मतः। तो ये प्रश्न ऐसे आए क्यों? तो एक जगह मनु ने एक श्लोक लिखा है मनु स्मृति का कि कोई आदमी अपवित्र क्यों होता है। समुद्र यात्रा में कोई गड़बड़ी नहीं थी, अपवित्रता का मुख्य कारण था जैसे विहितस्यान अनुष्ठानात् निंदितस्य च सेवनात् अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणाम नरः पतनमिच्छति। कि जो विधान किया गया उसका अनुष्ठान न करने से, निंदित का सेवन करने से और इंद्रियों का निग्रह न करने से आदमी का पतन हो जाता है। तो विदेश जाने में यही होता था, क्योंकि अन्यास्तु भोग भूमय ये भी आ गया। केवल यही भूमि जो है जम्बू द्वीप है, ऐसा तु कर्म भूमि, अन्यास्तु भोग भूमय, वहां कोई व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं, इत्यादि इत्यादि हुआ। अब यदि हम पीछे जाते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद की जब कहानी शुरू करते हैं तो सप्त द्वीपों के हम सब अधिपति थे और यहाँ से उनके पुत्र प्रियव्रत के सारे सातों पुत्र अलग अलग द्वीपों में गए। एक दक्षिण में समुद्र यात्रा का पंडितों के लिए या दूसरों के लिए कोई मनाही नहीं थी। ये विचार हमें बौधायन धर्म सूत्र में सबसे पहली बार, क्योंकि बौधायन धर्म सूत्र का पीरियड बहुत पुराना है, वहां पर सूत्रकार ने लिखा पंचधा प्रतिपत्ति दक्षिणतस्तथोत्तरतः, एक सूत्र है। दूसरा सूत्र है तानि दक्षिणतस्तानि व्याख्यास्याम, दक्षिण वाले जो नियम उनकी हम व्याख्या करते हैं। दक्षिण क्या है? तो कहा दक्षिणेन नर्मदा उत्तरेण च कन्या तीर्थम, कन्याकुमारी और नर्मदा इसके उधर का सारा दक्षिण है और ये उत्तर है। तो उत्तर और दक्षिण में कुछ आचार विचार में भेद है। यथैदन अनुपेतेन, यथा अनुपेतेन सह भोजनम, जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ उसके साथ भोजनम, स्त्रिया सह भोजनम, स्त्रियों के साथ भोजन, पर्युषितम भोजनम, बासी भोजन, मातुल और पितृस्वश्री दुहितृगमनम, मामा की बेटी और बुआ की बेटी के साथ विवाह, ये दक्षिण में चलता है, ये चलता है। अथोत्तर का उत्तर में क्या प्रतिबंधित है? ऊर्णा विक्रय, ऊन का विक्रय, सीधो पान एक तरह से शराब टाइप का होता था। उभय तो दधि व्यवहार, जिनके जिन पशुओं के ऊपर और नीचे दांत हो उनका बिजनेस नहीं करना, और आयुधीयतम, आयुध इत्यादि का व्यवसाय करना, असमुद्र संयानम और समुद्र यात्रा, ये उत्तर के लोगों के लिए वर्जित है। ये बौधायन धर्म सूत्र जो साउथ के ही मतलब तैत्तिरीय शाखाओं के ही धर्म सूत्र के रूप में जाना जाता है। इतरद इतरस्मिन पूर्वं दुष्यति, इतरद इतरस्मिन, यानी कि जो प्रतिबंध है यहाँ पर है, यदि ये आपको करने का मन करे तो दक्षिण चले जाइए, अब दक्षिण का मन करे तो इधर आइए, नहीं ये नहीं होगा। एक नहीं कि इतर इतरस्मिन जा करके कर ले, ये भी नहीं। तत्र तत्र देशे प्रामाण्येनस्य, देश प्रामाण्येनस्य, तो ये उत्तर दक्षिण का जो हम परंपरा में देखते हैं तो दोनों तरह के पक्ष आते हैं, क्योंकि बाद में केवल एकमात्र कारण था कि विद्वान लोग उत्तर वाले, दक्षिण वाले नहीं, उत्तर वाले, क्योंकि बौधायन धर्म सूत्र ने वर्जित किया था,
अब केवल एक मात्र कारण था कि आप अपने आचार विचार से नहीं हो सकते। तो आचार विचार से नहीं रह सकते तो आप भ्रष्ट हो गए और बहिष्कृत हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे श्लोक, सर तो अभी सारा, क्योंकि सर ने तो बड़ा विस्तृत व्याख्यान आपने तैयार किया है। अब आज ऐसे विषय हैं जिनको हम लोग कह दें पब्लिक में तो हम लोगों की बड़ी निंदा हो, और संस्कृत में यही सब लिखा, प्रदेश प्रदेश के लोग लड़ जाएंगे। इसमें लिखा है कि सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र तथा प्रत्यंतवासिनः अंग वंग कलिंगाश्च गत्वा संस्कार बरहति। इन जगहों पर जाए तो आपको आने के बाद आपका संस्कार करना पड़ेगा। बंग, अंग, कलिंग, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, प्रत्यंत, अब ये चलेगा आज, तो ये चलेगा आज और कल चलेगा, इस पर हमारी क्या व्यवस्था है? तो बौधायन आपस्तंभ धर्म सूत्र का पहला सूत्र है, अर्थ समयाचारिकान धर्मान व्याख्यास्याम। तो समय पौरुषेयी व्यवस्था, ये जो समय का मतलब है पौरुषेयी व्यवस्था। तो किसी पौरुषेयी व्यवस्था का मतलब होता है न वो यूनिवर्सल है, सब जगह लागू नहीं होगी, और न वो सर्वकालिक है। किसी भी थी पुरुष व्यवस्था जो होती है कालांतर, अवस्थान्तर, देशांतर में परिवर्तित होती रहती। तो किसी काल में रहा होगा, किसी काल में विद्यार्थियों के लिए कहते थे कि नित्यम अपाम उपस्पर्श, नित्यम भैक्षचरणम, नित्यम समीर आहरणम। अब न भीख मांगने की जरूरत है, न संविधा लाने की जरूरत है, ये तो आज का नियम नहीं। तो इसी प्रकार से इन्होंने लिखा म्लिच्छ देशे तथा रात्रो संध्यायाम विप्रवर्जिते न श्राद्धमाचरेत विद्वान न चाकाशे कदाचन म्लिच्छ देशे तथा रात्रो संध्योश्च विशेषतः न श्राद्धमाचरेत प्राज्ञो म्लिच्छ देशे न प्रजेत। ऐसे तो अपने ही देश को, जहां हम कहा करते थे पुण्य भूमिरियम गायन्ति देवा किल गीत गाने, अब कुछ आचार्यों ने अपने ही देश के आर्यावर्त के एक छोटे से क्षेत्र को ही पवित्र आर्या यत्र आवर्तन्ते, जहां पर श्रेष्ठ लोग बार बार, क्योंकि आचार और अध्ययन से कोई श्रेष्ठ होता है, ऐसी पद्धति जहां होती थी उसी की श्रेष्ठता, इसको हम सेक्रेड प्लेसेस कहते हैं, पवित्र स्थान। तो जो पूरा देश पुण्य भूमि थी, अब उसके कुछ टुकड़े पुण्य होने लगे। तो ये धर्मशास्त्रियों ने अपने अपने जगह पर कुछ कहा, लेकिन पूरी समग्रता के साथ आज हम लोग प्रोफेसर त्रिपाठी सर से ये विषय सुनेंगे। आप बड़े उत्कृष्ट वक्ता हैं और विचारक हैं, जिनको पाश्चात्य और भारतीय परंपरा दोनों का अच्छा बोध है, और हम लोगों को YouTube चैनल के माध्यम से आपके इतने व्याख्यान इतने विषयों पर प्रसारित होते हैं, तो आपका व्याख्यान सर सुनेंगे